हेलो एवरीवन, ये क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर का जेईई मेंस 2025 में आया और इस टाइप के क्वेश्चंस अक्सर देखने को मिलते हैं मेंस एग्जाम में। इवन एडवांस एग्जाम में भी इस तरीके के ज्योमेट्री के क्वेश्चंस आते ही। अब यहाँ पर जो आपको गिवन है वो एक्चुअल में क्या है कि अगर आपसे पूछा जाए कि मॉड ऑफ z इक्वल्स टू, अगर r लिखा है तो इसका मतलब क्या है कि ये लिखा हुआ है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर, या आप इसे कह सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। यानी कि एक ऐसा सर्कल जिसका सेंटर ओरिजिन पे और रेडियस आर है, और इसी को आपको कहते हैं z माइनस जेड वन इक्वल्स टू आर। तो इसका मतलब है कि x माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस y माइनस वाई वन का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। यानी कि एक ऐसा सर्कल जिसका सेंटर z1 पे है और रेडियस r है। अगर इसी को वो इनइक्वालिटी में कन्वर्ट करके लेस देन r कर दे, इसका मतलब ये है कि वो सर्कल के अंदर के सारे पॉइंट्स की बात कर रहा है और ये सरकमफेरेंस पे। सेम इसी तरीके से ये कहीं पर सर्कल था जिसका सेंटर क्या है z1 और वो बात कर रहा है इन सारे पॉइंट्स की, अगर यहाँ पे लेस देन इक्वल टू है। तो इसी तरीके का कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर या ज्योमेट्री हमें दे रखी है। क्या गिवन है कि मॉड ऑफ z1, इसको थोड़ा स्टैंडर्डाइज फॉर्म में लिखेंगे तो बनेगा z1 माइनस 8 प्लस 2 आयोटा लेस देन इक्वल टू 1। तो जो सर्कल का सेंटर बन रहा है वो सेंटर बन रहा है 8,2, एक्स पे 2 वाई ये होगा लेस देन 1, यानी कि रेडियस 1 से थोड़ा कम है या 1 ही कह सकते हैं। तो कुछ इस तरीके का बनेगा, यहाँ कहीं ऐसा कुछ सर्कल होगा ये। और फिर दूसरा हमें दे रखा है मॉड ऑफ z2 माइनस, कॉमन ले लो तो 2 माइनस 6 आयोटा लेस देन इक्वल टू 2। तो इसका सेंटर है 2 माइनस 6 पे, तो 2 और माइनस 6 नीचे यहाँ कहीं होगा और रेडियस 2 से थोड़ी सी कम है। तो कुछ ऐसा मान लो ये है हमारे पास 2 के आसपास ये रेडियस है, यानी कि टच करता हुआ बनेगा ऐसा कुछ। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है कि देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ z1 माइनस z2। z1 कहाँ है बेटा? z1 हमारा ये पूरा पार्ट है, यहाँ पर ये जो पूरा पार्ट है ये z1 है और ये पूरा z2 है, इवन सरकमफेरेंस मिला के। तो अगर मेरे को इनके बीच का मिनिमम डिस्टेंस चाहिए होगा तो वो अगर मैं सेंटर को मिलाता हूँ, यहाँ से ये सेंटर को इस सेंटर से मिलाता हूँ, तो जो मिनिमम डिस्टेंस है वो यहाँ से यहाँ तक का है। इसका सेंटर तुमको पता है कितना है, 2 माइनस 6, और रेडियस कितना है इसका 2 के आसपास, और इसका रेडियस कितना है 1, और इसका सेंटर कितना है बेटा 8,2। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल लो पहले। सेंटर से सेंटर का डिस्टेंस वो होगा अंडर रूट 2 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 6 का स्क्वायर। तो यहाँ पे बनेगा 6 6 36 64, तो ये 10 आएगा, है ना, अंडर रूट 100 है। तो ये डिस्टेंस कितना है 10 के इक्वल है। ये डिस्टेंस हमारा यहाँ से यहाँ तक का 10 है, लेकिन ये 1 है और ये इसका 2 है, तो 1 और 2 कितना हो गया 3। तो 10 में से 3 सब्ट्रैक्ट कर दो तो वो बनेगा 7। तो यानी कि इनके बीच का मिनिमम जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा 7, यानी कि ऑप्शन 20 का करेक्ट होगा। तो इस पे ऐसे सर्कल वाले ज्योमेट्री के क्वेश्चन मिनिमम या मैक्सिमम वाला, अगर यहाँ पे मैक्सिमम पूछता तो आपको यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस बताना होता, सेंटर के अलॉन्ग ही लाई करेगा। और वो मैक्सिमम डिस्टेंस क्या होता है, तो सेंटर के डिस्टेंस आपने 10 निकाला है, मैक्सिमम के लिए 1 आगे जोड़ दो इधर और इधर 2 ऐड कर दो, तो जो मैक्सिमम डिस्टेंस होता है वो 13 होता है। ठीक है, मैक्सिमम डिस्टेंस 13 है, सेंटर के बीच का डिस्टेंस 10 है। ये वाला जो डिस्टेंस दे रखा है ये क्या दे रखा है, मैक्सिमम दे रखा है, ये मिनिमम है, ये कुछ नहीं है। ठीक है, ये 3 तरीके से पूछा जा सकता था और तीनों ऑप्शन आपको यहाँ दिए हैं। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करते रहिए, है ना। आपके पास मॉड्यूल्स होंगे या जो भी आप रिसोर्सेज फॉलो करते हैं, उन सभी रिसोर्सेज में से इस टाइप के क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करें। कॉम्प्लेक्स नंबर में से बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं माना जाता है। मतलब अगर ज्योमेट्री आपको आती है थोड़ी बहुत कॉम्प्लेक्स नंबर की अच्छे से, और कॉम्प्लेक्स नंबर का बेसिक नॉलेज आपके पास है, तो आप कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन चाहे मेंस का हो चाहे एडवांस का हो वो अटेम्प्ट कर सकते हो। बहुत रेयर चांस होता है कि कोई क्वेश्चन बहुत ही टफ है, लेकिन मैक्सिमम टाइम बस अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चंस ज़्यादा होते हैं।
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.